Students, today we are starting a new chapter number 13, Why do we fall ill? सबसे पहले इसमें एक्टिविटी आएगी 13.1, तो इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। We have all heard of earthquakes in Latur, Bhuj, Kashmir, or the cyclones that lashed the coastal regions. Think of as many different ways as possible in which people's health would be affected by such a disaster if it took place in our neighborhood. तो अब आपको ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से लोगों की जो हेल्थ है वो प्रभावित होगी इन डिज़ास्टर्स की वजह से। जैसे अर्थक्वेक आया है या साइक्लोन आया है। साइक्लोन कहाँ आता है? कोस्टल रीजन्स में, समुद्री इलाकों में, और अर्थक्वेक तो कहीं भी आ सकता है। तो इससे पब्लिक हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पीपल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। फिर आपसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी ऑफ दीज वेज वी कैन थिंक ऑफ आर इवेंट्स दैट वुड ऑकर व्हेन द डिज़ास्टर इज़ एक्चुअली हैपनिंग। तो फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने जो भी तरीके बताए प्रॉब्लम्स जो फेस करेंगे लोग, हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो उनमें से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो उस समय आएंगी जब एक्चुअल में डिज़ास्टर चल रहा होगा, है ना। उसके बाद फिर पूछा है हाउ मैनी ऑफ दीज हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स वुड हैपन लॉन्ग आफ्टर द एक्चुअल डिज़ास्टर। तो जो एक्चुअल डिज़ास्टर ख़त्म होगा उसके कई दिनों बाद या उसके कुछ दिनों बाद जो है कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स आने की उम्मीद है, या ऐसी कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो उस कुछ समय बाद देखने को मिलेंगी जो कि डिज़ास्टर से रिलेटेड होंगी। ठीक है ना। तो अब आपने जो भी प्रॉब्लम्स आपने यहाँ पर निकाली तो उनको ज़रा देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिसे अगर डिज़ास्टर आता है तो एक प्रॉब्लम तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रॉमा हो सकता है, यानी हमारे शरीर का कोई पार्ट जो है वो कट सकता है या हमारी बॉडी से अलग हो सकता है, हमें बहुत ज़्यादा खून बह सकता है हमारा, तो ट्रॉमा कह सकते हैं इसको हम, ट्रॉमा वाली कंडीशन। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? फ्रैक्चर। ठीक है। ट्रॉमा के बाद में आप ये जोड़ सकते हैं डेथ भी हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा और क्या हो सकता है? मेंटल प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं। तो किसी भी पर्सन को ऐसे डिज़ास्टर को फेस करना पड़े तो उसको मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इन्फेक्शियस डिसीज़। तो इस तरह से हमने कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखी जो इन डिज़ास्टर से आ सकती हैं। अब आपसे पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो एक्चुअल में जब डिज़ास्टर चल रहा है उस वक्त आएंगी। तो उसको हम 1 कैटेगरी बोलेंगे, कैटेगरी 1। तो देखिए ये वाली डिज़ास्टर के टाइम पर आ सकती है, ट्रॉमा है, डेथ है, फ्रैक्चर है, ये भी डिज़ास्टर के टाइम पर हो सकते हैं। इसके अलावा मेंटल प्रॉब्लम्स डिज़ास्टर के टाइम पर हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है ये आएगा कौन सी कैटेगरी में? ये आएगा कैटेगरी नंबर 2 में। कैटेगरी नंबर 2 में आएगा ये, क्योंकि ये एकदम डिज़ास्टर के टाइम पर तो नहीं होगा, बट डिज़ास्टर के कुछ दिन बाद आपको देखने को उस एरिया में मिलेगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन हो जाएगा पानी का, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे या जानवर मारे जाएंगे। तो उसके बाद जो बीमारियाँ फैलेंगी वो इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं और वो कुछ दिनों बाद आपको दिखाई देंगी।
तो इस तरह से जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो पर्सन कई प्रकार की फेस करेगा, जिसमें मेंटल भी है, बॉडी की प्रॉब्लम्स भी हैं, डिसीजेज़ भी हैं। तो उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने अभी आपके साथ ये थोड़ा सा डिस्कस किया है यहाँ पर। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। When we do this exercise, we realize that health and disease in human communities are very complex issues. तो अब हमें पता चला कि ये एक्सरसाइज करने के बाद कि जो हेल्थ और डिसीज़ किसी भी कम्युनिटी के अंदर एग्जिस्ट करती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स इशू होता है, मतलब काफ़ी जटिल प्रक्रिया है इसके बारे में डिस्कस करना, सोचना। बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं इसके पीछे, हेल्थ ख़राब होने के पीछे या डिसीज़ फैलने के पीछे जो कॉजेज़ हैं वो आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं, इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं। वी ऑल्सो रियलाइज दैट द आइडिया ऑफ वॉट health and being are themselves very complicated. When we ask what cause disease, how we prevent them, we have to begin by asking what these notions mean. तो हेल्थ और डिसीज़ को अगर हम समझाने जाएं, हेल्थ क्या है, डिसीज़ क्या है, तो ये भी अपने आप में आसान नहीं होगा। अगर हम ये सोचें कि डिसीज़ कौन फैलाता है और हम उसको कैसे रोक सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें इसका मतलब ही समझ में आना चाहिए कि हेल्थ क्या है और डिसीज़ क्या है। आप जानते ही हैं कि सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, एक ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक यूनिट होती है, और सेल के अंदर अलग अलग प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और दूसरे सब्सटेंसेस भी होते हैं। तो सेल एक डायनेमिक प्लेस है। डायनेमिक का मतलब लगातार सेल के अंदर कुछ ना कुछ होता रहता है, मूवमेंट होते रहते हैं। मूवमेंट किसके होते रहते हैं? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, इधर से उधर मूव करते रहते हैं, उधर से इधर मूव करते रहते हैं। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट आपको कहाँ देखने को मिलता है? सेल में। तो उस प्रकार से वो लगातार चेंज होने वाली जगह है, उसके अंदर लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस चलते रहते हैं। सेल एक डायनामिक प्लेस है। समथिंग और अदर इज ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड द सेल, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एंड रिपेयर गोज ऑन इनसाइड द सेल। तो अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते रहते हैं, रिपेयर के प्रोसेस चलते रहते हैं, नए सेल लगातार बनते रहते हैं। और अगर अब आप अपने ऑर्गन्स को और टिश्यूज़ को देखें तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ लगातार चलती रहती हैं। जैसे हार्ट आपका है वो बीट करता रहता है, धड़कता रहता है, आपकी लंग्स जो हैं वो ब्रीदिंग करती रहती हैं, किडनी जो है वो यूरिन का फॉर्मेशन करती रहती हैं, और ब्रेन जो है वो लगातार सोचता रहता है किसी न किसी तरीके से। तो इस तरह से हमारी पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं या हमारे जो सेल्स हैं वो लगातार अपना अपना काम करते रहते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इंटरकनेक्टेड। ये सारी एक्टिविटीज़ आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे? देखिए, अगर किडनी हमारा यूरिन फॉर्मेशन नहीं करेगी या ब्लड से आप ये देखें यूरिन नहीं होगा, तो जितना भी पॉइजनस सब्सटेंस है जो ब्लड में घूम रहा है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। हमारे ब्लड के अंदर जो टॉक्सिक वेस्ट जमा हो जाएंगे उनकी अमाउंट बढ़ जाएगी, और ऐसी कंडीशंस में हमारा जो ब्रेन है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो ठीक से सोच नहीं पाएगा। For all these interconnected activities, energy and raw material are needed. तो अब अगर किडनी को ठीक से काम करना है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। किडनी को अगर एनर्जी समय पे नहीं मिलेगी या उसको रॉ मटेरियल ठीक से नहीं मिलेगा तो किडनी ठीक से काम नहीं करेगी, फिर हम असर हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स पर भी पड़ने लगेगा। तो इसीलिए फूड का होना ये काफ़ी ज़रूरी है। तो अब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ जो कि इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को या सेल और टिश्यूज़ की प्रॉपर फंक्शनिंग को ना होने दे, तो जिससे कि आपको डिसीज़ हो सकती है या आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़ विल लीड टू अ लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। इससे आपकी बॉडी की एक्टिविटी प्रभावित हो सकती है। तो आगे चल के हम नेक्स्ट वीडियो में हेल्थ और डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।